फ्लो ऑफ वाटर का टाइप बी, जिसमें टाइम फाइंड आउट करना होगा तुमको। क्या करना होगा? टाइम फाइंड आउट करना होगा। जो फॉर एग्जांपल जो तुम्हारा क्वेश्चन अभी श्रेया पूछी थी, देखो इसको हम थोड़ा बड़ा करें, एक बार कोशिश करो खुद से बनाने का, नहीं बनता है तो फिर हम कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवा देंगे, फिर सिखा देंगे। तुम क्यों बनाई? हम मना किए थे क्वेश्चन बनाने से अभी। सर हम वो वाला पूरा एक्सरसाइज जिस दिन आप दिए थे उसी दिन बना लिए थे, तो बस यही नहीं बना था। ओके चलो जी, देखो ये क्वेश्चन, देखो इसमें टाइम फाइंड आउट करना है, ठीक है। अ फार्मर कनेक्ट्स, क्वेश्चन पढ़ो, कोशिश करो बनता है तो ठीक है, नहीं तो हम बताते हैं। अगले क्लास में चैप्टर एंड करेंगे। बनाओ, किसी से बनता है तो बताओ। सर सर्कल्स का थोड़ा डाउट मिलेगा? किसका? सर आपको वैसे हम पीरियोडिक टेस्ट का पोर्शन भेजे थे, हम लोग का पीरियोडिक टेस्ट आने वाला है। एक दिन और रुक जाओ ना, कल से हम लोग उसमें सेटल हो जाएंगे। स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी दोनों है। स्टैटिस्टिक्स इसके बाद शुरू करेंगे ना। कब है? प्रोबेबिलिटी भी कब सर है? बोले जनवरी हाँ के ठीक है। मिड तक अब हो जाएगा। इस चैप्टर के बाद प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स शुरू करेंगे, वो खत्म करेंगे फिर कुछ सोचेंगे, क्योंकि थोड़ा डिले हो गया वो, मैं नहीं तो क्या बोले हम। ठीक है, पहले ये क्वेश्चन बनाओ। सर सर्कल्स का भी थोड़ा डाउट चाहिए था। कल वह रुको, कल के बाद मेरा सब यस कुछ सर, वो सेटल हो जाएगा। कभी भी अगले हफ्ते में भी चलेगा, बस एक दिन एंगल्स जितना रहता है उसमें दिक्कत हो रहा है फाइंड करने में। ठीक है, बनाओ ये क्वेश्चन बनाओ। दोनों इसमें सिलिंड्रिकल है, कैनल भी सिलिंड्रिकल है और जिसमें वाटर कलेक्ट हो रहा है वो भी सिलिंड्रिकल है, ठीक है। जैसे एक सिलेंडर है, इसमें एक सिलिंड्रिकल कैनल से पानी आ रहा है, ठीक है। अब कुछ स्पीड से आ रहा है, उसका स्पीड दिया है क्या? स्पीड कितना है? 3 3 किलोमीटर पर किलोमीटर आवर। पर आवर। ये क्वेश्चन अच्छे से समझना, क्योंकि जिसमें टाइम दिया हुआ रहता है वो क्वेश्चन बनाना आसान है, उसमें दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जिसमें टाइम निकालना पड़ता है, इस क्वेश्चन को अच्छे से सीखो। 2 मिनट का समय और दे रहे हैं, किसी से बनता है तो बताओ, बस 2 मिनट, उससे ज्यादा अब नहीं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और बनाओ। इसको पिछले वाले से रिलेट कर लो ना। पिछले वाले में हमको टाइम दिया हुआ रहता था, तो जो वाटर जिस कैनल से आता था उसका हाइट निकालते थे, याद है? इसके पहले जो क्वेश्चन यस करवाए सर। थे उसमें क्या दिया हुआ रहता था? वाटर का फ्लो दिया रहता था, टाइम दिया रहता था, तो उससे हम हाइट फाइंड आउट कर लेते थे। तो इस क्वेश्चन में तुमको क्या करना है, जितना वाटर इससे फ्लो होकर के इसमें आएगा, ठीक है, उतना ही वाटर ये कलेक्ट करेगा। यानी जो वॉल्यूम ऑफ वाटर इस टैंक में होगा, उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर इससे निकला। ये चीज क्लियर है? यस सर। बाकी लोग बताओ जी। जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर इससे फ्लो आउट होगा छोटे वाले ये कैनल से, उतना ही पानी ये कलेक्ट करेगा, यस। ठीक है। तो क्या करोगे, दोनों का वॉल्यूम इक्वल करोगे,
दोनों का वॉल्यूम इक्वल करोगे तो इस सिलिंड्रिकल कैनल का हाइट निकल आएगा या नहीं निकल आएगा, बताओ। बोलो। नहीं बोल रहा है। यस सर, आ सकता है। तो वही हाइट तो तुम्हारा इससे काम कर जाएगा। कितना हाइट जो पानी निकला वो हो जाएगा तुम्हारा डिस्टेंस, और तुम्हारा ये क्या दे रखा है, स्पीड। तो टाइम कैसे निकलेगा, बताओ, निकालो। कुछ आया समझ में या फिर से बताएं? नहीं आया ऑनेस्टली बताना, क्योंकि ये थोड़ा सर ट्रिकी आ क्वेश्चन गया। है। बाकी लोग जी बताओ। नहीं आया तो सिखाएंगे। हाँ जी आर्यन। दो दो आर्यन है। अच्छा आकाश है। कृतिका आकाश समझ में आ रहा है सर कुछ? वॉल्यूम ऑफ वाटर कैसे लेंगे इसमें? मीन्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक इज इक्वल टू। एक काम करो, पहले तुम इस सिलिंड्रिकल टैंक का वॉल्यूम निकालो जो बड़ा वाला है, ठीक है। इसका हाइट कितना है? अब फार्मा कनेक्ट अ पाइप ऑफ इंटरनल सर डायमीटर 50 इतना। पाई हो जाएगा उसका वॉल्यूम। इसका 50 पाई। 50 पाई, ठीक है। समझ में आ रहा है कुछ? आगे दिमाग लगाओ। यहाँ देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में, फील्ड लिखा है, यानी ये टैंक पूरा का पूरा क्या हो रहा है, फील्ड हो रहा है ना जी। ये टैंक पूरा का पूरा क्या हो रहा है, फिल हो रहा है। यानी यस सर। इस टैंक का जितना वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट हुआ है। बताओ, ये चीज समझ में आया? ऑनेस्टली बताओ, देखो टेंशन नहीं लो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर दिक्कत है। अगर तुम हमसे नहीं शेयर कर पाओगे प्रॉब्लम तो फिर किसी से नहीं कर पाओगे, इतना हम बोल दे रहे हैं। और क्या चाहिए, भैया भैया करके तो पढ़ाते हैं, अगर हमसे नहीं कर रहा है शेयर तो दिक्कत वाली बात है। समझ में आया? यहाँ पे फील्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब इस टैंक को कंप्लीटली फील्ड करना है। तो जितना टैंक का वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट हुआ थ्रू पाइप, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना हो गया, 50 पाई। और जो वॉल्यूम ऑफ टैंक है, जो वॉल्यूम ऑफ टैंक है विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ क्या, वाटर फ्लो आउट, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना, 50 पाई, और वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट ये कितना हो जाएगा, फ्लो आउट थ्रू कैनल, थ्रू कैनल। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट थ्रू कैनल, उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा बताओ जल्दी। सिलिंड्रिकल टैंक का डायमीटर 10 है और ये 2 मीटर डीप है। हाँ ठीक है। बताओ जी वॉल्यूम ऑफ पाइप कैनल, तो पाई, यहाँ पे पाई रेडियस, बाई 100। तो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है, ध्यान देना। 20 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो इसका रेडियस कितना होगा बताओ। 10 सेंटीमीटर, लेकिन मीटर में बदलो अब, तो क्या करोगे, डिवाइड या मल्टीप्लाई। डिवाइड। 10 बाई कितना, 100 इंटू एच। तो यहाँ से पाई और पाई कैंसिल, 50 = 10/100 इंटू 10/100 इंटू एच। यहाँ से हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ ये पाइप कितना आ जाएगा, 1010 1010। ये तुम्हारा सब उधर मल्टीप्लाई होगा तो इतना मीटर आएगा, बताओ। किसी को डाउट? अब देखो 5000 मीटर है, यहाँ स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर।
तो हाइट कितना हो गया वो 5 किलोमीटर। अब 1 आवर में 3 किलोमीटर जा रहे हैं, यानी उल्टा कर लो, 3 किलोमीटर 1 आवर में भर रहा है। तो 5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, तुम लोग फॉर्मूला याद है या नहीं पता नहीं, 1/3 आवर में भरेगा। इसलिए 5 किलोमीटर 1/3 इंटू 5, दैट इज 5/3 आवर में भर। नहीं आया समझ में बताएगा। अगर नहीं आया है समझ में तो बताओ, क्योंकि फिर क्वेश्चन देंगे और नहीं बना तो फिर देख लेना। बहुत आराम से बताए हैं, सबको आया? हाँ ना में जवाब दो यस भाई। सर। नींद में है क्या अब? 9 बजे ही सोने चले जाते हो? हम्म। कुछ नहीं नो बोलता है। नहीं सर। जवाब दो ना, बनाओ क्लास को थोड़ा ये, बार बार बोलते हैं। चलो तो ये 9 नंबर फाइव भी बाई हो थ्री गया है। आवर्स मतलब कितना मिनट हो जाएगा? अब हमसे पूछो तुम ये सब क्वेश्चन, मारेंगे ना इतना। सर 100 मिनट्स ना? 5/3, इसको मिनट में चेंज करना है तो 60 से मल्टीप्लाई करो, 100 मिनट। यस सर, वही 100 आंसर चेक मिनट कर रहे थे इसीलिए। सबको समझ में आया ये क्वेश्चन? देखो दोनों कन्वर्ट्स है, उसमें डिस्टेंस दिया रहता था, टाइम फाइंड आउट करते थे। याद आ रहा है कुछ? सॉरी, डिस्टेंस, ये स्पीड दिया रहता था, टाइम दिया रहता था, फिर क्या निकाल लेते थे? लेंथ निकाल लेते थे, फिर वॉल्यूम इक्वेट। इसमें किसी भी तरीके से लेंथ निकालना है, लेंथ निकल जाएगा उस पाइप का, तो फिर स्पीड दे रखा है, टाइम निकाल लोगे। क्लियर? यस सर। बनाओ, प्रैक्टिस करोगे ऐसा क्वेश्चन, देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है। 8 अब तुम लोग आराम से बना सकते हो, 8 मार्क कर लो तो जरा। 8 आई थिंक करवा दिए थे हम ना, क्लास में ही करवाए थे। क्वेश्चन नंबर 8, हाँ स्टैंडिंग वाटर वाला करवाया था, ठीक है। इम्बैक, एक क्वेश्चन और इसमें बच गया है, एक टाइप का क्वेश्चन और, वो है इम्बैकमेंट वाला। चलो कोई एग्जाम्पल 11 बनाओ। क्वेश्चन दिख रहा है तुम लोग को? बनाओ, इसमें भी टाइम निकालना है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना और आराम से बनाना, सर टाइम एक को बार क्रॉस लेकर। सेक्शन वाला ऊपर थोड़ा बता दीजिए ना। क्रॉस कौन सा? सेक्शन में दिक्कत होता है कभी कभी। क्रॉस सेक्शन और में उसका क्या फंडा दिक्कत भी हो रहा है? बता दीजिए, आखिरकार होता क्या है। पहले 11 बनाओ, फिर तब तक कुछ क्वेश्चन और देते हैं तुम लोग को। प्रैक्टिस करो भाई इसका क्वेश्चन, अगले साल फायदा करेगा ये सब चीज। तुमको दोबारा पढ़ोगे तो रिवीजन होगा, नहीं तो फिर सीखना पड़ेगा अगले साल फिर से। बनाओ, दे रहे 5 मिनट, आराम से बनाना, कहीं कैलकुलेशन वगैरह कुछ गलत नहीं।
सॉल्यूशन मत देख लेना जी तुम लोग, कोई भरोसा नहीं है तुम लोग पे अब। पता चला सॉल्यूशन देख के बना गया। सिक्सटीन 16.5 मिनट। देख लो आंसर, 16.5 मिनट। तो कहाँ है, नहीं दिखा। तो किसी को डाउट है तो पूछो। किसी को डाउट है? सर मेरे को डाउट। क्या डाउट है, पूछो। सर यहाँ पे हम वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेयर मतलब 1 सेकंड में कितना लीटर हो रहा है वो सब निकाल ले, लेकिन उसके आगे फिर क्या करना है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। हेमिस्फेरिकल टैंक फुल ऑफ वाटर इज इम्पटीड बाय अ पाइप एट द रेट ऑफ इतना लीटर पर सेकेंड। एक देखो कंडीशन क्या है, ये तुम्ही को बनाना है। यहाँ पे कितना लिखा हुआ था, 3/4/7 लीटर ना, इतना ही ना? कितना है जी? हाँ, तो हेमिस्फेरिकल टैंक फुल ऑफ वाटर इम्पटीड बाय अ पाइप एट द रेट ऑफ 3/4/7 लीटर पर सेकेंड, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू इम्पटी हाफ द टैंक इफ इट इज 3 मीटर इन डायमीटर? कौन सा 3 मीटर डायमीटर में है? हेमिस्फेरिकल टैंक फुल ऑफ वाटर इज इम्पटीड बाय पाइप एट द रेट ऑफ इतना लीटर पर सेकेंड, ठीक है। हाउ मच टाइम विल इट टेक to empty half the tank if it is 3 मीटर in diameter? 3 मीटर डायमीटर हो गया जिससे पानी क्या हो रहा है, बताओ। 3 मीटर क्या है यहाँ पे, किसका डायमीटर है? जो टैंक है उसका। पक्का? यस सर। यस सर। ठीक है, टैंक मतलब ये तुम्हारा हेमिस्फेरिकल टैंक। तो देखो क्वेश्चन का सिचुएशन क्या था कि एक हेमिस्फेरिकल टैंक है इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ से एक इसमें क्या किया, पाइप जोड़ा और इससे वाटर फ्लो आउट कर दे रहा है, ठीक है। लेकिन क्या इसका वॉल्यूम कुछ होगा इस टैंक का? तो 2/3 πr³ जितना आएगा, ये जितना आएगा उसका हाफ वाटर फ्लो आउट करवाना है, उसका हाफ वाटर, तो उसका हाफ वॉल्यूम निकाल लेना, ठीक है। मतलब ये पूरा वॉल्यूम निकलेगा, लेकिन पूरा वॉल्यूम पानी हमको नहीं निकालना है, उसके आधे पानी को निकालना है। तो आधा पानी तुमको पता चल जाएगा ना कितना है, बोलो। यस सर। ठीक है, और जो आधा पानी निकलेगा, जैसे अगर तुम्हारा कुछ भी निकल करके आया, उसको फिर क्या करना, लीटर में बदल लेना, और ये स्पीड है तुम्हारा, ठीक है। जैसे 10 लीटर ही पानी इसमें जमा होगा, ठीक है। सिचुएशन समझो, ये हेमिस्फेरिकल टैंक में एज्यूम कर लिए इसका वॉल्यूम 10 लीटर है, ठीक है। कितना है, 10 लीटर है। तो कितना पानी निकालना है अभी हमें, 5 लीटर। समझ रहा है मिस्टर, बोलो। यस सर। ठीक है, अब देखो 1 सेकेंड में कितना पानी निकल जा रहा है, 3 होल 4/7। 3/4/7। तो 3 होल 4/7 1 सेकेंड में, तो 5 सेकेंड में कितना निकल जाएगा, ये सॉरी 3 होल 4/7 लीटर 1 सेकेंड में, तो 5 लीटर निकलने के लिए कितना टाइम निकलेगा वो निकाल लेना। क्लियर हुआ? यस सर। पक्का? यस सर। चलो होमवर्क मार्क करो जी तुम लोग। क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक कंप्लीट हो गया, करके आना। डाउट हुआ तुम लोग पूछता ही नहीं है कुछ भी। अब सबका होमवर्क करना जरूरी है।
पता चला हम पढ़ाते जा रहे, तू लोग कुछ बना ही नहीं रहा है, तो फिर कैसे काम चलेगा। मार्क करो क्वेश्चन बुकलेट से, शायद ये बुकलेट होगा, रुक जाओ। इसके बाद वो पढ़ा देंगे इम्बैकमेंट वाला कंसेप्ट। कहाँ गया जी, चलो छोड़ो। होमवर्क मार्क कर रहे हैं, पैकेज क्लास 10 का है, इसको ये कर लो अपने कॉपी में। अरे यार, ट्रेजेडी हो जाता है एकदम। ठीक है, देखो इधर हम बोले थे उतना बनाए हो। सर अभी हम पूरा नहीं बनाए, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके बना रहे। बनाओ भाई जल्दी जल्दी। चलो क्वेश्चन नंबर 50 49 अभी डिस्कस हो गया, देख लो एक बार। 49 अभी जस्ट डिस्कस हुआ है, ठीक है। उसके बाद 48 बनाने दे दिए थे, 47 भी दे दिए थे। और कौन सा है? इफिट टैंक, ये तो होमवर्क नहीं देंगे, जितना पढ़ाए एटलीस्ट उतना तो बना लो। बिना बनाए फिर काम थोड़ी चलेगा। हम अगले क्लास में कन्वर्स पे क्वेश्चन बेस दे देंगे। एक आखिरी टाइप इसका बच जा रहा है, कौन सा टाइप था जी? ये टाइप 4। टाइप 5 होता है बेस्ड ऑन इम्बैकमेंट। ये तो 9 में भी पढ़ना है ना। हम्म, बोलो। 9th में है ना इम्बैकमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन। अरे बोलेगा कोई? पता ही नहीं है किसी को। इम्बैकमेंट मतलब पता है ना क्या होता है? इम्बैकमेंट सिलिंड्रिकल फॉर्म होता है या हॉलो सिलेंडर होता है, बताओ पहले। सिलेंडर या हॉलो होता है, जल्दी बताओ। सर हॉलो। अभी भी कंफ्यूज है? सर 9th में है इम्पैक्टमेंट। हाँ, तो जो इम्बैकमेंट सर होता जो है, वेल की साइड वाला इम्पैक्टमेंट ना। हाँ, वो तुम्हारा हॉलो सिलिंड्रिकल होता है, ठीक है। क्या होता है? हॉलो सिलेंडर होता है। अब देखो एक्चुअल में बात क्या है। जैसे एक सिलेंडर है, देखो ये हो गया जैसे वेल, ठीक है। और इम्बैकमेंट तुम्हारा इस तरीके से दिखता है, इधर से आ जाता है, देखते होगे ना। कुआं रहता है और उसके किनारे किनारे चबूतरा रहता है, तो ऊपर से हम यस बता, सर। ऊपर से हम दिखाने का कोशिश कर रही है। जैसे ये बेल हो गया, ठीक है, ये राउंड वाला बेल हो गया, और इसके किनारे किनारे तुमको एक चबूतरा बना हुआ रहता है, ठीक है। तो इस चबूतरा, जो इसको चबूतरा हिंदी हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में इम्बैकमेंट बोलते हैं, तो इसका कुछ तो हाइट देखता होगा तुम लोग जमीन से, ठीक है।
कुछ तो ऊंचाई रहता होगा ना, हल्का सा ऊंचा बनाया जाता है, ठीक है, और बाकी फिर बेल रहता है नीचे तक। तो तुम यही होता है एम्बैंकमेंट और बेल का कंसेप्ट। अब इसमें क्या होता है, जैसे वेल डग आउट किए, उस बेल को डग आउट किए और उससे जितना भी मटेरियल निकला उसको किनारे किनारे छीट दिए बेल के। तो जितना वॉल्यूम ऑफ मटेरियल तुमने डग आउट किया उतना ही वॉल्यूम मटेरियल तुमने स्प्रेड किया, तो बराबर होगा या नहीं होगा बताओ। जितना वॉल्यूम मटेरियल तुमने निकाला उतना ही वॉल्यूम, उस मटेरियल को उतना ही क्या किया तुमने, चारों ओर स्प्रेड किया। तो इस क्वेश्चन में भी क्या करोगे, वॉल्यूम को क्या करना होगा बताओ। इस केस में भी वॉल्यूम इक्वल। इक्वल होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो हम इम्बैकमेंट पे क्वेश्चन नहीं कराएंगे हम ज्यादा, इम्बैकमेंट में तुमको क्वेश्चन बना के आना है। अगर नहीं बनेगा तो पूछोगे, सब हम ही पढ़ा देंगे तो फिर तो हो गया। सर एम्बैंकमेंट सिर्फ सिलेंडर सिर्फ के केस सिर्फ में होता है। सिर्फ सिलेंडर। इम्बैकमेंट का मतलब ही होता है वही चीज कि तुम्हारा जो ये है ना, क्या बोलते हैं उसको, कुआं हुआ और उसके किनारे किनारे आ जाना, एम्बैकमेंट उसी को बोलते ही है। ठीक है, अब उस पर बेस्ड पहले तो क्लास 9 का एनसीईआरटी से क्वेश्चन खत्म करो, तभी पता चलेगा कितना तुम लोग बनाता है। एक टॉपिक नहीं पढ़ाएंगे ना, तब तुम लोग होश में आओगे। क्लास 9 में इस पे बेस्ड क्वेश्चन तुम्हारा इधर होगा, वॉल्यूम पे रिलेटेड होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वाले में मिल जाएगा। ठीक है, बना करके आना तो। हम्म। नहीं दिया जी इसमें, गजब, बच गया तुम लोग तो, क्लास 10 वाले में पकड़ेंगे। मेरा क्या है, चलो बुकलेट से लिख लो, बुकलेट में बहुत सारा क्वेश्चन है। एक भी हम करवाना पड़ेगा या बना लोगे, पहले बनाओ भैया, तुम लोग बनाओ, ऐसे नहीं सुधरेगा तू लोग। इसमें से ढूंढो और बनाओ, तो इम्बैकमेंट का क्वेश्चन जहां भी दिखे, ये तुम लोग के लिए होमवर्क है। ठीक है, तो ये तुम्हारा यही सब क्वेश्चन कन्वर्जन ऑफ सॉलिड पे आएगा, इससे ज्यादा कन्वर्जन ऑफ सॉलिड पे कभी भी नहीं पूछता है। हम मैक्सिमम क्वेश्चन कन्वर्जन ऑफ सॉलिड पे तुम लोग को बता दिए हैं, जितना ज्यादा क्वेश्चन हो सके उतना बना करके आओ। क्लियर, बताओ श्रेया। क्योंकि देखो कन्वर्जन ऑफ सॉलिड में कुछ कुछ टाइप तुमको क्लास 9 में भी पढ़ना है, जैसे फ्लो ऑफ वाटर का क्वेश्चन क्लास 9 सर में ऐसा भी। नहीं बन पाता है, वो पर एक बार एग्जांपल लेके बता दीजिए ना, कोई भी कन्वर्जन वाले में। कन्वर्जन तो हो तो गया, आप कितना एग्जांपल दे। सर मतलब कि जब दो कंबाइन करेंगे तो हाइट क्या रहेगा, लेंथ क्या रहेगा। अच्छा, वो क्यूब क्यूबाइट के केस में बोल रही है। यस सर, जैसे थर्ड नंबर जो इसका है। बहुत मेहनत करवाती है यार तुम। देखो, एक मिनट रुको, स्क्रीन दिख रहा है ना ठीक से। देखो जी, नहीं बनाओगे यार तो फिर हम दुखी हो जाएंगे, पता चला हम इतना पढ़ा रहे तो लोग नहीं कुछ किया। देखो दो, पहला क्वेश्चन जैसे है, टू क्यूब इच ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर ज्वाइन एंड टू एंड। तो एक क्यूब है, हम सिर्फ फ्रंट फेस दिखो ऐसा ही दिखेगा, फ्रंट का बात कर रहे हैं हम, सिर्फ स्क्वायर ही दिखेगा ना। ठीक है, ये कितना रहेगा 10। अब एक और ज्वाइन करो 10 का, ठीक है, तो 10 और 10, क्या इसका विड्थ चेंज हुआ, ये हाइट, हाइट और विड्थ चेंज होगा क्या, बोलो। फिर नहीं बोल रहा है, लॉजिकल क्वेश्चन है यार, हाँ या ना में जवाब दो ना। जैसे ये क्यूबॉइड है, एक क्यूब है सॉरी, 10 10 सेंटीमीटर जिसका सारा साइड है। अब एक क्यूब तुमने और इसी के पैरेलली ऐड कर दिया, बताओ हाइट चेंज होगा या नहीं होगा। हाइट और विड्थ चेंज हुआ या सेम रहा, सेम रहा। सेम रहा। लेंथ क्या हो गया, बढ़ गया। बढ़ गया। ठीक है, अब देखो ज्वाइंट एंड टू एंड दे रखा है तो सिंपली ऐसे ही समझना। अब एक होगा, एक के ऊपर एक डालें
तो इस केस में हाइट बदल जाएगा, बाकी लेंथ और विड्थ ये क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ श्रेया सर या नहीं मतलब हुआ? हाइट और विड्थ चेंज नहीं होगा, सिर्फ लेंथ बढ़ेगा। हाइट क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। अगर क्वेश्चन में बोल दिया हम एक क्यूब सर के 3 ऊपर, नंबर ही बता दीजिए ना बस। 3 नंबर क्या है? सर यहीं पे तो है ड्राइंग वाला। तो इसमें देखो हर कुछ इसमें तुम्हारा विड्थ उतना ही रहेगा, ठीक है, विड्थ उतना ही रहेगा, लेंथ चेंज कर जाएगा, लेंथ तुम्हारा 3 3 3 हो जाएगा, और हाइट 3 और 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा हाइट, और ये 9। बस, अरे एक के ऊपर एक रखा गया है, तो हाइट चेंज करेगा या नहीं करेगा, बताओ। एक है उसके ऊपर दूसरा क्यूब रखे तो हाइट चेंज होगा या नहीं होगा? एकदम पैरेलल है, हर कुछ पैरेलल है, क्या बोल सकते हैं उसको, कॉन्ग्रुएंट फिगर टाइप का है। जितना, जैसे एक क्यूब 3 का है, दूसरा क्यूब भी 3 सेंटीमीटर का, तो हाइट चेंज होगा या नहीं जब हम तुम ऊपर नीचे रखेगी तो। लेकिन जब साइडवेज में रखोगे तो लेंथ चेंज कर जाएगा। अब इसमें क्या किया है, साइड में भी रखा है और हाइट पे भी रखा है, तो लेंथ भी चेंज करेगा और बिट ये हाइट भी चेंज करेगा। लेकिन बिट्थ जितना इधर है, गैप है, उतना का उतना ही रहेगा ना। तो मतलब बोलो, पूरे फिगर में ब्रेथ नहीं चेंज करेगा? इसमें बिट्थ कैसे चेंज हो जाएगा, बिट कैसे चेंज कर लेगी तुम, पीछे से जोड़ी है क्या? नहीं सर, वो क्वेश्चन बना रहे थे तो बहुत अजीब सा लगा, इसलिए नहीं अजीब निकल सा पा कुछ रहा नहीं था। है, ऐसा सर क्यूब लेकिन था। एंड में निकल गया था जब हम शायद, एक मिनट देख के बता। ऐसा क्यूब है, इसके ऊपर हम दूसरा क्यूब रख दिए सेम शेप का, ये तो बड़ा टफ काम हो जाता है। तो हाइट तो वही रह गया, बिट हाइट वही रह गया, सॉरी हाइट चेंज कर गया, यस लेंथ और सर, बिट वही रह गया। लेंथ को 9 माने थे, ब्रेथ को 3 और हाइट को 6 बस ठीक है, निकला था। हाँ तो वही करना ही था। तो ये सारा क्वेश्चन तुम लोग से बन जाना चाहिए, जितना भी है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड पे बेस्ड। आराम से बनाओगे, लेकिन बनाओगे जरूर। अभी एग्जाम का टेंशन नहीं है, जब एग्जाम आ जाएगा फिर तुम ये सब चीज छुएगा नहीं तुम लोग। ठीक है, सबसे रिक्वेस्ट है कि ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बैठ करके बनाए। सर आपको बहुत कुछ मैसेज किए थे, देख लीजिएगा एक बार। हाँ हाँ हम देख लिए हैं, ठीक है ना। अब जो तुम्हारा ये था कन्वर्जन ऑफ सॉलिड पे बेस्ड, इतना ही क्वेश्चन है, इतने ही टाइप से। अब इससे ज्यादा नहीं तुमको क्लास 10 में पूछेगा, नहीं क्लास 9 में पूछेगा। हम टाइप 5 छोड़ रखे हैं, तुम्हारे ऊपर, अपना करो इसको। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। पढ़ना है ना कि सोना है? सर पढ़ाई अभी तो 9 ही बज रहा है। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है इसका कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। ये बहुत ही आसान सा होता है, इसमें ज्यादा, इसमें टाइप वगैरह भी नहीं है। सर अभी और कितना टॉपिक बाकी है? खत्म, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। अगले क्लास में क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास से स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी में एक दो लेक्चर, हम प्रोबेबिलिटी पूरा क्लास 10 पढ़ाएंगे, स्टैटिस्टिक क्लास 9, तो मुश्किल से 2 या 3 लेक्चर लगेगा बस। उसके बाद जो जो हम बोले वो तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे उसमें, क्योंकि अभी हम लोग फुल सिलेबस ले रहे हैं तो वो चैप्टर ही नहीं इंक्लूड कर पा रहे हैं, तो उसको हम फटाफट निपटा देंगे। 2 या 3 दिन लगेगा, उसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। उसके बाद फिर जो जो हम बोले हैं पढ़ाने को तो हम जरूर पढ़ाएंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना। लेट होता चला गया वो हम समझ रहे हैं, डिले पर डिले होता चला गया वो चीज़, लेकिन उसको करेंगे। देखो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड बहुत ही बेसिक सा पोर्शन है, इसमें तुम्हारा दिमाग हर कुछ मैटर करेगा, हम इसमें कोई हेल्प नहीं करेंगे। हाँ क्वेश्चन हम बता देंगे, इसमें टाइप वाइज भी नहीं होता है, ये नहीं कि इसका भी ये टाइप है वो टाइप है, वो चीज नहीं है इसमें, बस बनाते चलना है तुमको। ठीक है, दिमाग अब तुम, हर कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा, तुम कितना क्वेश्चन को सोच पा रहे हो, कितने सॉलिड तुमको दिख रहे हैं, कि क्या क्या स्फेयर प्रेजेंट रहेगा, क्या सॉरी स्फेयर नहीं, क्या सरफेस प्रेजेंट है, क्या सरफेस हटा दिया गया, ये सब तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। वो चीज दिख जाएगा, वो विजुलाइज कर लोगे तो क्वेश्चन बनेगा। नहीं तो हम लाखों क्वेश्चन करा लेंगे, वो चीज तुम अगर नहीं खुद से सोच पाओगे तो नहीं बनेगा। हम क्लियर बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे एक कंडीशन देते तुम लोग ही बनाना, क्वेश्चन अभी नहीं हम बनवा रहे हैं, ठीक है।
तुम लोग को बताना है, कुछ कंडीशन दे रहे हैं, एक एक करके आंसर देना, इसमें क्या स्फीयर इंक्लूड करेंगे, क्योंकि ये सीखना आना जरूरी है। पता चला यही नहीं पता है तो फिर दिक्कत करेगा। ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, ठीक है। चलो देखो, जैसे ध्यान से समझना, एक एक सिचुएशन ध्यान से समझना। हम एक क्यूब का अपर सरफेस बना रहे हैं, ऊपर वाला, ठीक है। जैसे अब ये जो क्यूब है इसका लेंथ 5, और क्यूब है तो सब कुछ तो 5 ही होगा। हमने क्या किया, एक हेमिस्फेयर ऊपर से डाला, ठीक है। हेमिस्फेयर क्या क्या ऊपर से इस पे डाल दिया, या ऐसा करो, हाँ ठीक है, हेमिस्फेयर इस पे डाला, इस गोल तरीके का, ठीक है। और ऊपर से ऐसा ऐसा दिखाई देगा, ये समझ पा रहे हो, क्यूब है उसके ऊपर हेमिस्फेयर है। क्लियर हो रहा है ये चीज। जैसे यही क्वेश्चन देखो ना, तुम्हारे सामने होगा, कहाँ गया, हाँ यही सिचुएशन देखो। द डेकोरेटिव ब्लॉक shown इन फिगर इज मेड ऑफ टू सॉलिड, अ क्यूब एंड अ हेमिस्फेयर, ठीक है। क्यूब है और ऊपर से हेमिस्फेयर है। द बेस ऑफ द ब्लॉक इज क्यूब, द बेस ऑफ द ब्लॉक इज अ क्यूब विथ एज 5 and the hemisphere fixed on top has a diameter of 4.2. Find the total surface area of the block. तो बताओ क्या क्या निकालना पड़ेगा तुम लोग को, सोच के बताओ, सोच के समझ के बताएगा, आंसर नहीं। क्यूब है, उसके ऊपर मैंने एक हेमिस्फेयर डाला, ठीक है। अब तुमको बताना है इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट होगा, क्या सरफेस इंक्लूड होगा, क्या एक्सक्लूड होगा, या कुछ भी एक्सक्लूड नहीं होगा। पहले सोचो, क्वेश्चन नहीं बनाना है, बस सोच के बताना है, क्योंकि वो काम अगर कर लोगे तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड तुम्हारा बन गया, एक एक क्वेश्चन बन जाएगा। बताओ कोई भी। इसलिए बोलता है बच्चे कि क्लास 10 में सब क्वेश्चन रट जाता है, समझता ही नहीं है, कोई किसी को नहीं पता चला। सर जो क्यूब का टीएसए होगा उसको प्लस कर देंगे सीएसए हेमिस्फीयर का। सीएसए, टीएसए हेमिस्फीयर का, टीएसए टीएसए क्यों नहीं, क्योंकि वो हाफ। हाफ है तो क्या हुआ, हाफ में टीएसए में पता है क्या होता है, टीएसए ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, पता है या नहीं पता है। सर 3 पाई r स्क्वायर। सीएसए प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर जो दिखता है ऊपर से, उसको भी तो ऐड करते हैं। तो इस केस में तुम क्यों नहीं ऐड कर रहा है, जवाब दो, नहीं तो हम समझ लेंगे कहीं से तुम सर देखा है। क्योंकि जो बेस रहता तुम है अभी बेस से अभी कवर नहीं, अब अभी रहने दो, उसको जवाब देने दो। हेमिस्फेयर तो ऐसा ही दिखता है जिसमें इसका सरफेस एरिया और इसका ऐड करते हैं, जो कि 3 पाई r स्क्वायर बनता है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्यों तुम बोल रहा है सीएसए लेना है, टीएसए नहीं, जवाब दो, फंस गया तुम आंसर सर देके। क्योंकि सर वहाँ पे सरफेस उसमें होगा कि नहीं मेंशर्ड नहीं ना है। सरफेस क्यों नहीं होगा भाई, हेमिस्फेयर है तो सरफेस है, यहाँ टोटल सरफेस क्लियर लिखा है, तो तब सोचना ही नहीं है। देखो क्यों नहीं होगा, जो हेमिस्फेयर का सर्कुलर बेस होगा वो किस चीज के ऊपर है, हेमिस्फेयर का जो सर्कुलर बेस होगा वो क्यूब है उसी के ऊपर है ना, बताओ। तो जो सर्कुलर बेस है और जो क्यूब के ऊपर रख रहे हो वो 2 बार इंक्लूड होगा या नहीं होगा,
एक बार तो क्यूब का तुम टोटल सरफेस एरिया निकाले तो सारा एरिया निकल जाएगा, और जो ऊपर से तुमने हेमिस्फेयर डाला तो हेमिस्फेयर का जो बेस है, सर्कुलर बेस है, वो दो, उसको जैसे ही रखोगे तो वो भी वो क्यूब के सरफेस के साथ जुड़ जाएगा, तो दोनों इंक्लूड हो जाएगा ना। एक ही वाला एरिया तुम दो बार ऐड कर लोगे, इसलिए एक को हटाना पड़ जाता है इसमें, ठीक है। सर वही तो इसलिए बोले सरफेस नहीं है। सरफेस है, सरफेस क्यों नहीं है, सरफेस है, बट इसको ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक है। उसी तरीके से नेक्स्ट सिचुएशन देते तुमको। एक क्वेश्चन, ये पूरा चैप्टर तुम लोग खुद से बना करके आओगे, होमवर्क मार्क करो। हम एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अगर नहीं बनेगा हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये, और मैं रियली बता रहा हूँ, ये मेरे बताने से ये पार्ट नहीं ठीक हो पाएगा जब तक तुम लोग खुद से नहीं सोच पाओगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे विजुअलाइजेशन पर डिपेंड करेगा। तुमको सरफेस दिख रहा है, सरफेस नहीं दिख रहा है, वो सब कुछ एक एक चीज तुम्हारे ऊपर है। तो ये चैप्टर का एक्सरसाइज 13.1 तुम्हारा होमवर्क है। कुछ भी अभी बाकी सब छोड़ देना एकदम छोड़ देना, जो भी होमवर्क है उसको एकदम एक्सक्लूड करो और 13.1 बना करके आना, ठीक है। पूरा का पूरा एक एक क्वेश्चन, कहाँ पे क्या स्फेयर आ रहा है, कहाँ सरफेस है, कहाँ पे कौन सा सरफेस नहीं है, कौन सा सरफेस इंक्लूड होगा, कौन सा सरफेस एक्सक्लूड होगा, ये सोचोगे और बना करके आओगे, मजा आएगा सोच करके देखना। अगर नहीं वो चीज सोच पा रहे हो तो फिर दिक्कत है, फिर अपना डाउट क्लास लेने आओ, ऑफिस हम लोग का है, वहाँ पे हम और अच्छे से बता देंगे। जिसको लग रहा है पॉसिबल है बिना डाउट क्लास के खुद से कर सकते हो तो अपना करो, नहीं तो फिर मैं सामने बैठ करके करो, हम अच्छे से विजुलाइज करा देंगे हर चीजों को, ठीक है। समझ रहा है, जैसे ये वाला केस को ऐसे सिंपली समझो ना, जैसे ये तुम्हारा, ये दिख रहा है, ये तुम्हारा ये हो गया, क्या बोल सकते हो इसको, क्यूबॉइडल सरफेस है, ठीक है, क्लियर। अब इसके ऊपर हम जैसे ये रख रहे हैं, ये माउस रख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो माउस जितना जगह लिया, ये जो माउस जितना, जैसे इसका तुमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, इसका और इसका मिला करके, ठीक है। चलो इसको हेमिस्फेयर की तरह ट्रीट करो, इस माउस को हेमिस्फेयर की तरह। तो इसका जो ये बेस दिख रहा है, और ये तो पहले तुमने इसका क्या किया, ये जो क्यूबॉइडल टैब है इसका तुमने टीएसए निकाल दिया, यहाँ पे बात खत्म, ठीक है। अब जैसे ही तुम इस हेमिस्फेयर को इस पे रखे तो ये जो बेस था इस पे आ गया ना, अभी भी बेस प्रेजेंट है, लेकिन ये बेस क्या हो गया, इसका जगह ले लिया, ठीक है। तो ये जितना जगह कैप्चर किया, क्या वो दिखाई देगा तुमको बाद में, बताओ। जितना जगह ये कैप्चर किया माउस, उसका बेस दिखाई देगा अभी क्या, ऐसे रखने के बाद, बोलो। नो। नो सर। तो क्या तुम टीएसए में ये बेस इंक्लूड करोगे कभी भी, नहीं। इसलिए ये सिचुएशन सेम वही था कि यहाँ पे क्यूब के ऊपर हेमिस्फेयर रख दिए, तो बेस और हेमिस्फेयर दो बार ऐड हो जाएगा, लेकिन दो बार ऐड करेंगे तो गलत आंसर आ जाएगा ना, क्योंकि उस पार्टिकुलर एरिया को तुमने दो बार निकाल दिया, ठीक है। तो ये सब का सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा कितना तुम सोच पाते हो क्वेश्चन को। अगर नहीं बनता है तो मुझे बताना, हम सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो भी क्वेश्चन नहीं बनेगा हम बताएंगे इधर, ठीक है। उसके लिए टेंशन नहीं लेना। तो ये चैप्टर लगभग तुम्हारा खत्म ही है, अपना आराम आराम से बनाते रहो इसके क्वेश्चन को। हम डाउट क्लास के टाइमिंग के अलावा अरेंज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जैसे तुम्हारा वेंसडे को है ना, वेंसडे ही है ना जी, वेंसडे को शाम में है, लेकिन हम उसके लिए डाउट क्लास जो होगा वो हम अलग से अरेंज करेंगे, हम क्वेश्चन आंसर में अपना क्लास नहीं बर्बाद करना चाहेंगे, ठीक है। वो हम मैसेज ड्रॉप कर देंगे, तुमको 2 दिन का टाइम दे रहे हैं, 2 से 3 दिन का, पूरा जम के क्वेश्चन बनाओ इस चैप्टर का, ठीक है। और डाउट क्लास जो है हम तुम लोग का वो फ्राइडे के दिन अरेंज कर रहे हैं, किस दिन, सीधा फ्राइडे को, ट्यूसडे और थर्सडे को स्टैटिस्टिक्स शुरू करेंगे और खत्म करेंगे। डाउट क्लास तुम्हारा मंडे आज हो गया, कल ट्यूसडे, ट्यूसडे कल भी मेरा क्लास है, तो कल तो हम अरेंज नहीं करेंगे, एक दिन बनाओ तुम लोग। वेंसडे को मेरा ठीक है,
थर्सडे को रहेगा, ठीक है। थर्सडे को हम टाइमिंग बता देंगे, थर्सडे या फ्राइडे, थर्सडे तो मेरा ऑलरेडी क्लास है तुम लोग में, तो फ्राइडे को सीधा तुम्हारे पास आज के बाद 1 2 3 दिन का टाइम है, जितना क्वेश्चन हो सकता है बनाओ। डाउट क्लास का टाइमिंग हम मैसेज कर देंगे, उस टाइम पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ सरफेस एरिया वॉल्यूम, कोई भी क्लास 9 क्लास 10 का कुछ भी क्वेश्चन में अगर डाउट होगा वो मुझसे पूछना, उसको हम क्लियर करेंगे, ठीक है। बना करके आना, आराम से बनाना, खास करके कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड पे पहले ये दोनों एक्सरसाइज तुमसे बन के आना चाहिए। ये दोनों 13.1 9 क्वेश्चन है, 13.2 में 8 क्वेश्चन है, ये दोनों का दोनों बना लेना। बाकी उसके बाद सेकेंड प्रायोरिटी पे रखना, बाकी जो भी एक्सरसाइज है। इसमें 3 ही एक्सरसाइज है क्लास 10 में, तो 4 है, तो 13.4 तो बनाना नहीं अभी, और 13.3 पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अभी इम्बैकमेंट वाला क्वेश्चन सबसे पहला प्रायोरिटी तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से बनाओगे कॉम्बिनेशन, सिर्फ और सिर्फ क्लास 10 का एनसीईआरटी उठाना और इसका 13.1 एंड 13.2 कंप्लीट कर जाना, ठीक है, एक एक क्वेश्चन। और जो नहीं बनेगा वो फ्राइडे को डिस्कस करेंगे। इसको बना लेने के बाद क्लास 9 का एनसीईआरटी कंप्लीट करो, मेहनत करो भाई, मेहनत नहीं करेगा तो काम नहीं चलेगा। क्लास 9 का, क्योंकि क्लास 9 का एनसीईआरटी तो हम बहुत दिन से बोल रहे कंप्लीट करने, क्योंकि हम बहुत पढ़ा रखे हैं, तो वो एक तरीके से जो नहीं बनाया उसकी बेवकूफ़ी है, उसके लिए होमवर्क बढ़ेगा। एंड हम श्योर है, हम उस दिन पीडीएफ मांगेंगे, जो पीडीएफ भेजेगा उसको डाउट क्लास में इंटरव्यू मिलेगा, नहीं तो क्लास मत ज्वाइन करना, हम सीधा बात बोल रहे हैं आज, ठीक है। जो जो बना करके दिखाएगा उसी को हम डाउट क्लास में बिठा बैठने देंगे, बाकी को हम सीधा भगा देंगे। तो उस दिन हम बता देंगे, फ्राइडे को है डाउट क्लास, फ्राइडे को दोपहर में रहेगा 2 बजे से, मेरे को 12 बजे तक साबरे का पीडीएफ आ जाना चाहिए, एनसीईआरटी जितना बने उतने का, क्लास 9 पूरा, क्योंकि ये होमवर्क बहुत दिन से था। नहीं बनाओगे, एक भी एक्सरसाइज क्लास 9 का छूटा रहेगा, हम नहीं घुसने देंगे क्लास में, सीधी बात, नो बकवास, सुने हो, नया डालो। तो एक भी एक्सरसाइज अगर क्लास 9 का मिसिंग दिखा मुझे, डाउट क्लास में इंटर करने नहीं देंगे। और 9 के एनसीईआरटी का डाउट भी उसके बाद हम कभी नहीं देंगे, ठीक है। क्लास 9 के एनसीईआरटी का डाउट उस दिन के बाद हम किसी भी दिन नहीं देंगे, चाहे तुम ऑफलाइन आओ चाहे ऑनलाइन आओ, सर हम सिर्फ आके नहीं। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का हाँ, ना? सिर्फ वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, हम बहुत दिन से क्लास 9 बनाने बोल रहे हैं, अगर नहीं बना हो गए तो सर देख लो। 10th का भी? 10 का 13.1 एंड 13.2 पूरा, इतना चाहिए मुझे, तभी क्लास में आना, नहीं तो मत आना उस दिन के क्लास में, ठीक है। चलो फिर जाओ होमवर्क बनाओ मजे से, अब मस्त होमवर्क दे दिए हैं, जितना हो सके बनाओ, क्या एंड करते हैं आज के लिए। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आज कंप्लीट हुआ, डाउट क्लास फ्राइडे को। कल स्टैटिस्टिक्स शुरू करेंगे, स्टैटिस्टिक्स में कुछ कुछ टर्म्स वगैरह पढ़ करके आना, नहीं तो हम वो सब कुछ एक बार पूरा का पूरा रिकैप कराएंगे, हर एक टर्म रिकैप कराएंगे जो तुमने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा, वो सब डेटा, कुछ डेफिनेशंस है उसको अगर देख करके आना, या छोड़ो मत देखो, तुम लोग अभी होमवर्क करो, क्योंकि स्टैटिस्टिक कोई पहाड़ वाला चैप्टर नहीं है, उसमें हम अच्छे से समझाते चलेंगे कल, ठीक है। कुछ पूछना है, कुछ पूछना है? नहीं पूछना है तो अच्छी बात है, फिर इतना ही रखते हैं।